हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ मैट्रिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे बोला करते हैं। आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं होता। और हम जल्दी से देख लेते हैं कि ए को बोलते क्या थे। ए को बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारा होता था कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब ये कोई भी नंबर होता था, जैसे 2 3 4 ऐसा। और इस एक्स को बोलते थे हम लोग वेरिएबल। ठीक है, तो हमने देखा कि पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि अब ए बी सी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे ए बी और सी का टेबल बना लेता हूँ। -3 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, -3 प्लस 7 4x स्क्वायर प्लस 3x। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ट्राई करना हो तो पॉज कर लेना और फिर अपना आंसर बाद में मैच कर लेना। तो यहाँ पे ए किसे बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा 1, बी हो गया 5 और सी हो गया 7। इस केस में ए क्या हो जाएगा -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ -3 है, और बी के साथ क्या है 7, और सी क्या है 6। इस थर्ड वाले एग्जाम्पल में ए हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है तो x किससे मल्टीप्लाइड होगा 0 से, इसीलिए हमारा b हो गया 0। और यहाँ पे c इजिली आ जाएगा 7। इसमें a हो जाएगा 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है 4। b हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम c को लिखेंगे 0। ठीक है, और इस केस में ये तो हमारा सिंपली 4 हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और x वाला टर्म नहीं है तो जो तो दोनों हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक नहीं, हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का हम वैल्यू किसी भी नंबर पे कैसे निकालते थे। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखते थे पी ऑफ एक्स। ठीक है, इस बार कुछ एग्जांपल ले लेते हैं रियल वाले, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अगर आप इसमें देखो कि इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू निकालना हो किसी नंबर पे, तो आप लिखते थे क्या, पी ऑफ 1। ठीक है, और x के जगह पे 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा है, तो ये हमारा पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और पी ऑफ 1 निकालना हो तो जहाँ जहाँ भी x हो वहाँ पे 1 लिख दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे 3x था तो 3 इंटू 1 लिख दिया प्लस 2। तो ये क्या आ गया 3 4 5 6। उसी तरह अगर पी ऑफ 2 निकालना हो तो क्या करते थे, एक्स यहाँ पे 2 लिख दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 2। तो ये हमारा हो गया 12। अब इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, जब मैं लेता हूँ पी ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। तो इस केस में हो जाएगा
1 माइनस 3 प्लस 2, तो 0 हो गया। ये एग्जांपल खास इसलिए है, मैं बोल रहा था ये एग्जांपल खास इसलिए है क्योंकि -1 पे वैल्यू जब हमने निकाला तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया 0। तो इस नंबर का एक स्पेशल नेम होता है उस पॉलिनोमियल के लिए, उसे बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 क्या हो गया? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। या इसे हम रूट बोल सकते हैं या फिर इसे हम बोल सकते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर हम किसी भी नंबर पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालें और वो 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर उस पॉलिनोमियल का रूट है। फॉर एग्जांपल हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमने 0 से इक्वेट कर दिया है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम फिर से -1 रखते हैं, तो अगर आप -1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है? 0। तो इस इक्वेशन का रूट क्या हो गया? -1, क्योंकि हमने -1 जब x के जगह पे रखा तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो गया। अब हम देखते हैं, हाँ, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि अगर कोई पोलिनोमियल p ऑफ x है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर पे? उसको इस तरह लिख सकते हैं, p ऑफ अल्फा a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। और अगर p ऑफ अल्फा 0 हो जाए तो हम बोलते हैं अल्फा रूट है इस वाले पोलिनोमियल का, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको याद कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रूट्स के लिए। जैसे 2 रूट्स हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो उसके 3 कंडीशन होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ रूट्स के नेचर के बारे में, यानी कि रूट्स के नेचर 3 टाइप के होते हैं, उनके नेचर 3 होते हैं। पहला होता है कि वो दोनों डिफरेंट हों और रियल नंबर हो। रियल नंबर तो आपने पढ़ा ही होगा। या फिर दोनों सेम हो जाए और रियल नंबर हो। और ये तीसरा पॉइंट होता है कि वो दोनों रियल ना होके इमेजिनरी हो जाए। इमेजिनरी बोलने का मतलब है कि उसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी नंबर से बने हुए होंगे। इमेजिनरी नंबर कुछ ऐसा दिखते हैं, 3+2i या 1+2i या फिर 3+2i, इस टाइप के वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं आपको क्लास 11th में। अभी आप ये जान लो कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके मैक्सिमम रूट्स 2 ही होंगे। और पहला केस हो सकता है कि वो दोनों रूट्स अलग-अलग हों, या फिर वो दोनों रूट्स सेम हो जाएँ, या फिर उसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएँ। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। अगर आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हमने 0 से इक्वेट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसका वैल्यू p ऑफ 1 पे निकालो और p ऑफ -1 पे निकालो और p ऑफ -2 पे निकालो, तो ये
जीरो हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 -3 +2। तो पी ऑफ -1 पे भी जीरो होगा। अब पी ऑफ -2 पे भी चेक करो तो 4 -6 +2, ये पी ऑफ -2 पे भी जीरो होगा। यानी कि जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसके रूट्स ऐसे हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों रियल हैं। अगर आप ये वाला इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका बस एक ही नंबर है जिसे हम बोलते हैं, जो हो गया -1, जिसपे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। -1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जब ये इक्वेशन हमारा 0 होगा, यानी कि हमारा रूट्स जो इस केस में है वो सेम है और रियल नंबर है, यानी कि इसके दोनों रूट्स -1 और -1 हो गए, सेम हो गए। अगर आप इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल देखो तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। इस पे आप कोई भी नंबर रखो ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर रखोगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा। इसको ज़ीरो करने के लिए आपको इमेजिनरी नंबर का यूज़ करना होगा, जो अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसीलिए आप इस तीसरे वाले केस को भूल सकते हो। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ग्राफ से समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि रूट्स का मतलब क्या होता है और अलग अलग केसेस के लिए कैसे ग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहला केस, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हों और दोनों डिफरेंट हों, फिर दो रूट्स हों, सॉरी, और दोनों सेम हों, या फिर दोनों इमेजिनरी रूट्स हों। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाओ दो डिफरेंट रूट्स के लिए तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओ तो वो कुछ ऐसा यू टाइप का बनता है, जो आप देख रहे हो ना इसे, उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और अगर वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा तो उसके दो डिफरेंट रूट्स होंगे। और अगर उसने कट करने के बजाय अगर टच करता हुआ निकल गया तो उसके बस एक ही रूट होंगे। और इमेजिनरी रूट्स वाले केस में ऐसा होता है कि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। ठीक है, तो दो रूट्स में दो बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक रूट्स में, यानी कि जब दोनों रूट सेम हो जाए तो वो एक्स एक्सिस को बस टच करता हुआ चला जाएगा। इमेजिनरी रूट्स में वो एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने अभी तो देखा कि ग्राफ देख के हम कैसे बता सकते हैं कि उसके रूट्स का नेचर कैसा है, यानी कि वो डिफरेंट है, सेम है या इमेजिनरी है। बट हमें ग्राफ तो दिया हुआ नहीं होगा, तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो आप उसके रूट्स के नेचर के बारे में बता सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट को जनरली हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी, मैंने सी लेफ्ट कर दिया था पिछले टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मैं अब एग्जांपल्स बताता हूँ कि आप डी देख के कैसे बता सकते हो कि उसके रूट्स कैसे हैं। तो मैं फिर से तीन एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया, ये। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला से डी निकालते हैं इस तीनों केस के लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो जब हम इस फर्स्ट केस में निकालेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, माइनस 4a क्या है 1, सी क्या है 2।
तो अगर आप देखो तो 9 माइनस 8 ये 1 हो जाएगा। अगर इस केस में निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया 1, सी हो गया 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 4 0। इस केस में अगर आप निकालो तो 1 स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4, ए भी हो गया 1 और सी भी हो गया 1। तो इस केस में आ गया डी आपका 3। तो इस केस में आया डी 1, इस केस में आया डी 0, इस केस में आ गया डी माइनस 3। अब आप कैसे बता सकते हो इसके रूट्स के नेचर के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए तब उस केस में बोलेंगे कि इसके रूट्स रियल है और डिफरेंट है। ठीक है, अगर डी 0 के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि उनके रूट्स रियल हैं और सेम है। और अगर डी 0 से कम आ जाए यानी कि डी 0 से कम आ जाए यानी कि डी नेगेटिव हो, तो हम उस केस में बोलते हैं कि उनके रूट्स इमेजिनरी हैं। ठीक है, मैं अब वो रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0, तो इस केस में क्या होंगे, रियल होंगे रूट्स और डिफरेंट होंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इसमें रियल होंगे और सेम होंगे। तो इसको सेम के जगह पे कभी कभी हम को उसको सेम ना बोल के हमको इंसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो रियल सेम या कोइंसिडेंट रूट्स। अगर डी 0 से कम आ जाए तो हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर आप पहले वाले केस में देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यानी कि दो जगह कट करेगा। दूसरे वाले केस में देखो तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और तीसरे वाले केस में देखो तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो शायद आपने पोलिनोमियल्स में पढ़े होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक पोलिनोमियल का, और उससे हम पोलिनोमियल्स के एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे। तो कौन सा पॉइंट है वो भी पता चल जाएगा आपको। फिर से पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो इसके रूट्स मैं अभी बता देता हूँ। इसके रूट्स हैं -1 और -4। ठीक है, आप चेक कर लो जल्दी से। -1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, +5 इंटू -1 प्लस 4। ठीक है, +7 -1 तो ये -5 प्लस 4 0 आ गया, यानी कि -1 इसका रूट है। उसी तरह -4 रखोगे आप तो 16 +20 प्लस 4। ठीक है, ये भी इसका रूट आ गया। तो बस मैं ये बोल रहा था कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल यानी कि सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो इसका -b क्या है, सॉरी b क्या है 5, तो -b हो जाएगा -5, a क्या है 1, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया -5। और मैंने इसके रूट्स आपको बताए हैं, अगर आप चेक करो तो -1 प्लस -4 क्या होता है -5। ठीक है, उसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसे क्या लिखते थे, c/a। सी क्या है यहाँ 4 और ए क्या है 1, तो क्या आ गया 4। और अब चेक कर लो तो -1 इंटू -4, क्योंकि मैंने बताया है कि -1 -4 -1 -4 इसके रूट्स हैं, तो -4 इंटू -1 4, यानी कि मैंने इन दोनों फॉर्मूला को वेरीफाई करा दिया कि हाँ वो हर केस में ट्रू होते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे पता करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसके निकालने के तरीके कितने होते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, पहला तरीका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं बताऊंगा इसमें क्या करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है उसे बोलते हैं कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हो, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपका ये इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं अभी एक ही एग्जांपल कराऊंगा और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बट अभी आप देख लो कि फैक्टराइजेशन मेथड आप करते कैसे हो। मैं बाद में इसे डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप ए को, यानी कि ए यहाँ पे क्या है 1 और सी क्या है 4। तो सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया 4, ठीक है। अब इस जो एक्स का टर्म है, यानी कि इस 5 को इस तरह ब्रेक करो कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाए। तो वो तो सिंपली हमें दिख रहा है कि अगर 5 को 4 और 1 में ब्रेक करें तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है और कांस्टेंट टर्म 4 है तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर एक्स के कोफिशिएंट को हमने इस तरह ब्रेक किया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हमने किया ए इंटू सी, ठीक है। तो ए इंटू सी के बराबर आ रहा है जब हमने 5 को ब्रेक किया 4 इंटू 1। तो अब क्या करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो अब सिंपली उस 5 को जिस तरह ब्रेक किया आपने 4 और 1 में, उसी तरीके से लिख दो। 5x को लिखो 4x प्लस 1x, यानी कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस दो में और इस दोनों में आपको कॉमन लेके लिखना है, ठीक है। तो इस दोनों में तो आपको कॉमन दिख रहा है कि x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा। 4x से x कॉमन लिया तो बस 4 बचा। इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1 कॉमन ले लो तो क्या आ गया x। यहाँ पे तो अगर 1 कॉमन लिया तो x ही आ जाएगा और यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों टर्म में से आपको जो कॉमन दिख रहा है ले लो। कॉमन क्या है x प्लस 4, एक्स प्लस 4, ठीक है। तो x प्लस 4 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x। तो यहाँ पे x आ गया, इस वाले में क्या बचेगा x प्लस 4 अगर ले लिया तो 1, ठीक है। और अब क्या करना है इसके रूट्स निकालने के लिए कि आप इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को दोनों को इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करो, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 करो और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करो। तो यहाँ से रूट क्या आ गया -4 और x माइनस, तो ये दोनों इसके क्या हो गए रूट हो गए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आपने सबसे पहले क्या किया a इंटू सी निकाला 4 आया। अब x के कोफिशिएंट को हमने इस तरह ब्रेक किया 5 को 4 इंटू 1 में कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू सी आ जाए। फिर हमने उस 5 को ब्रेक किया, फिर कॉमन लेके दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिए। फैक्टर्स क्या हो गया इसका ये दोनों, ठीक है। फिर दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर दिया और -4 -1 इसका रूट आ गया। अगर आप देखो मैंने आपके ऊपर ये एग्जांपल लिया था और बोला था कि -1 और -4 इसके रूट्स हैं। और अगर आप
जस्ट हम लोग का एग्जाम्पल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, वही एग्जाम्पल तो है ऊपर। तो हमने देख लिया कि उसके रूट्स -4 और -1 कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो पहले मैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ कि वो होता क्या है। तो उसके रूट्स ऐसे निकलते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर में आता है हमारा 2 × a। ठीक है, तो इसका पहला रूट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो एक रूट तो प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। और दूसरा रूट हो जाएगा इसका माइनस बी, ये प्लस था और माइनस था, तो प्लस हमने ले लिया तो अब होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपन 2 है। अगर हमें ये फॉर्मूला चेक करना है कि सही है या गलत, तो हम क्यों ना इसी वाले एग्जांपल में चेक कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 वाले एग्जांपल में, क्योंकि हमें तो इसका रूट्स पता है। इसके रूट्स क्या है, -4 और -1 इसके रूट्स हैं। तो आइए इसके रूट्स को हम चेक करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो माइनस बी के जगह पे क्या आ जाएगा, एक मिनट मैं इस वाले इक्वेशन के ए बी सी को लिख देता हूँ यहाँ पे। ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 4। ठीक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 4। ठीक है, 2a मतलब 2 × 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो -5 प्लस 5 का स्क्वायर 24 माइनस 25 माइनस 4 × 4 विच इज 60 2। तो -5 प्लस ये 15 माइनस 16 क्या हो जाएगा, √9 तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, मतलब पहला रूट इसका हो जाएगा -5 प्लस √9 क्या होता है 3/2। तो -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा -2/2, यानी कि इसका पहला रूट हो गया -1 जो आपने निकाला था यहाँ पे। अब देख सकते हो कि हमारा एक रूट तो -1 आया था। ठीक है, अब -4 रूट है क्या, है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो जब हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, मतलब जब हमने ये प्लस लिया, तो पहला रूट क्या आया -1 इसके लिए। तो यानी तो इस वाले से हमें -4 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों। माइनस माइनस बी है तो माइनस बी क्या हो जाएगा -5, फिर माइनस ये वाला टर्म। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ये वाला टर्म यहाँ पे निकाला हुआ है, मैं एरो से बता देता हूँ, यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये वाला टर्म क्या है √9 हो जाएगा, अपन 2 है। ठीक है, और ये क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -5 माइनस √9 क्या हो जाएगा 3/2 विच गिव्स -8/2 जो आ गया -4। तो ध्यान से देखो, तो हमने इस वाली इक्वेशन के लिए, जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी मैं इससे हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले इक्वेशन का हमने रूट निकाला। पहले तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, इसके दो फैक्टर्स बनाए। एक फैक्टर ये रहा x+4 और एक x+1। तो इसे रूट्स क्या आ गया -4 और -1। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी अ, इसके रूट्स निकाले, तो हमारे रूट्स क्या है -1 और -4। ठीक है, तो
अगर थ्योरी का बात करें तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। दिस इज रिकैप टाइम। इसमें हम देखेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, और जहाँ तक बात है सवालों का, तो सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो लेट्स गो टू पेज नंबर 1। वहाँ पे हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा है। मैं ये ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। तो हमने सबसे पहले देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो से इक्वेट कर दें, तो वो हो जाता था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने देखा कि अलग अलग केस में ए बी सी को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि किसी पोलिनोमियल का किसी भी नंबर पे वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सिंपली हम x के जगह पे उस नंबर को रिप्लेस कर देंगे, तो जो भी आया उसको उसका वैल्यू बोलते हैं उस नंबर पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि रूट्स किसे बोलते हैं, यानी कि ज़ीरो किसे बोलते हैं। तो अगर किसी नंबर पे वैल्यू निकाल रहे हैं किसी पोलिनोमियल का और वो ज़ीरो आ जाए, तो हम बोलते हैं कि वो उसका रूट है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। फिर हमने देखा कि जो मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दो होंगे। और उसके नेचर कैसे हो सकते हैं, पहला तो दोनों डिफरेंट हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों सेम हो जाए, या फिर वो इमेजिनरी रूट्स हो जाए। इमेजिनरी नंबर होते कैसे हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है, यानी कि अगर आपको ये अभी समझ में ना आए तो आप पेन मत लो, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आप ग्राफ देख के कैसे बता सकते हो कि उसके रूट्स कैसे हैं। तो अगर आपने ग्राफ बनाया जो यू टाइप का बनता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, और अगर उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो बार कट किया, तो हम बोलते हैं कि उसके दो रूट्स हैं, दोनों रियल हैं। अगर उस पैराबोला ने, यानी कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, तो हम बोलते हैं उसके एक रूट्स हैं। और अगर एक बार भी टच नहीं किया, तो हम बोलते हैं कि वो इमेजिनरी रूट्स हैं। हमने ग्राफ से निकालने के लिए सीखा। फिर हमने फार्मूला भी पढ़ा, जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट देख के बता सकते हैं उसके रूट्स के नेचर कैसे हैं। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग केसेस कैसे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, तो हम बोलते हैं कि उनके रूट्स, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी जीरो होगा, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। अगर डी नेगेटिव हो, यानी कि जीरो से कम हो, तो हम बोलते हैं उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। फिर हमने देखा कि सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है, और उसको वेरीफाई किया इस वाले पोलिनोमियल के लिए। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए होता है सी बाई ए। हमने इसके रूट्स से वेरीफाई कर दिया कि हाँ वो वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि रूट्स निकालने के तरीके कितने हैं। तो रूट्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप डायरेक्ट निकाल लो। हालांकि जब मैं सवाल कराऊंगा तो इसे और भी इन डेप्थ में बताऊंगा, बट हमने इस इक्वेशन के लिए तो देख लिया कि उसके रूट्स कैसे निकालते हैं दोनों मेथड से। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी सारे सवाल करेंगे, मोस्टली एनसीईआरटी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।